अस्सलाम वालेकुम। कुरानोदीन की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुई है अना मैसेज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक के हवाले से, यानी कि ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। जब मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा गया कि आप कौन सी वीडियोस चाहती हैं कि अपकमिंग वीडियोस आएँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट आए रेगुलर पीरियड्स के लिए टिप्स बताएँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नुस्खे के हवाले से और कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे जिन गर्ल्स के इर्रेगुलर पीरियड्स आते ही नहीं हैं, माहाना हैज़ में मसाइल पेश हो रहे हैं, वो ये नुस्खा करेंगे और ये टिप्स करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है और मेरी दुआ है उन लड़कियों के साथ कि अल्लाह पाक उन्हें ज़रूर शिफा कामिला अता फ़रमाएगा और इसके करने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस रेमेडी को हासिल करने के लिए, इस वीडियो को समझने के लिए आपको इसे पूरा देखना होगा। और साथ में अगर आप नई हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल कुरानोदीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कोई आम चैनल नहीं है। इस पे आपको मिलेंगे ख़वातीन के मसाइल के साथ साथ घर बैठे इस्लामिक वीडियोस और वज़ाइफ भी। तो सबसे पहले बात करते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स आखिर होते क्यों हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा साइकिल है, इसके बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें जो है आपकी खाने का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता है, आपकी ख़राब डाइट, आपका देर तक जागना, आपकी लिकोरिया की शिकायत रहना, इसके अलावा फ़ास्ट फूड का कसरत से इस्तेमाल करना, घर में हर वक्त बैठे रहना या खाते रहना, और या फिर आपकी जॉब कुछ इस तरह की जिसमें बैठने का काम ज़्यादा हो। तो ये जनरल बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है कि ये रीज़न्स हो सकते हैं, इनमें से कोई एक रीज़न हो सकता है जिससे आपके पीरियड्स रेगुलर से इर्रेगुलर हो चुके हैं। इर्रेगुलर क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। इर्रेगुलर से मुराद ये कि आपको 2 महीने बाद आ रहे हैं, आपको 3 महीने बाद आ रहे हैं, या अमूमन ऐसा होता है कि आपको मंथ में 2 बार आ रहे हैं और उसका जो फ़्लो है वो ड्रॉपिंग में होता है, स्पॉटिंग में होता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन मसला है। इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि आपको जो 10 दिन आया है या 10 दिन से 15 दिन हो गया है वो इस्तिहाज़ा है या हैज़ है। तो ये जो है बड़े मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। याद रखें, अगर आपके हैज़ बंद हैं तो आप इसको लाइटली या नॉर्मल ना लें, इससे आपकी लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्या बुरा असर पड़ता है ये भी अब आपके दिमाग में आएगा। इससे आपके दिमागी मसाइल हो सकते हैं, इससे आपको डिप्रेशन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, हेयर ग्रो हो सकता है। हेयर ग्रो से मुराद हमारे सर के बाल नहीं, हेयर ग्रो से मुराद ये कि फेशियल हेयर, चेस्ट हेयर और कमर पे पीछे बाल आ जाना, और जितने भी बॉडी के जो बाल हैं, जिसमें हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर मेल जो हार्मोन्स होते हैं उसका बढ़ जाना। तो ये काफ़ी अलग टॉपिक है और काफ़ी बड़ी इसके ऊपर बात है। मेल हार्मोन्स हमारे यहाँ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, बहुत अलग टॉपिक है, ठीक है। इनके इंशाल्लाह ताला इस पर बात करूँगी, लेकिन अभी हम बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर और मेन मसले के ऊपर। आपने देखा होगा राइजिंग टाइम पे बहुत सारी वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई हैं और बहुत सारे लोग हमें राब्ता ही सिर्फ पीरियड्स के हवाले से करते हैं। आप चाहे तो वो भी वॉच कर सकती हैं, उसमें आपको जो डिफरेंट रेमेडीज़ नज़र आएंगी। एक रेमेडी जो मेरी बहुत पॉपुलर हुई है, जिसमें 7.8 मिलियन 1.8 मिलियन, 7 अल्लाह करे हो जाएं, 1.8 मिलियन यानी 18 लाख लोगों ने उसे फॉलो किया और उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उसे देखा है। तो वो आप कर सकती हैं। इसके अलावा एक और नई रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जो कि इंतहाई आसान और घर की चीज़ें हैं, जो कि आपको अपनी किचन से मौजूद है। क्योंकि हमारे चैनल पे चाहे वो राइजिंग टाइम हो, चाहे इसका पूरा नाम है राइजिंग टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स है, वो चैनल हो या कुरानोदीन हो, हम वही रेमेडी वही चीज़ें शेयर करते हैं जो आपको घर में ही अवेलेबल हो जाए। देखिए, हैज़ के मसाइल ऐसे होते हैं, ना तो हम किसी को शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक नया ही कहानी सुनने को मिलती है कि जी आप शादी कर लें। इस कदर ये अल्फाज जो कवारी लड़कियों को चुभते हैं और एक शर्मिंदगी सी फील होती है कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें जो है शादी के मशवरे दिए जाते हैं। एक तरह से वो सही भी होते हैं, क्योंकि देखें, शादी के बाद जो है हार्मोन्स चेंज होता है, ठीक है। आपकी एज के हिसाब से फिर वो बेबी ग्रो की वजह से हार्मोन्स चेंज होकर मसले हो जाते हैं, ठीक है। इस पर मैं एग्री करती हूँ, लेकिन एक कवारी लड़की के लिए बिल्कुल गवारा नहीं होगा कि उनके हैज़ बंद हो जाएं और उन्हें सामने वाला आके कहे कि आपको तो शादी कर लेनी चाहिए। इट्स रियली डिसहार्टेड और बहुत बुरा लगता है। तो आप परेशान ना हो, आपको एक अच्छी डाइट लेनी होगी। डाइट प्लान की वीडियोस कुरानोदीन डाइट प्लान, न्यू डाइट प्लान लिखकर आप हासिल कर सकती हैं। इसके बाद आपने ये रेमेडी करनी होगी, या ये कर लें आप जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, या फिर आप कुरानोदीन हैज़ लिखकर मेथी दाने का कहवा वाली रेमेडी कर लें। ये रेमेडी कुछ यूँ है कि आपने राई का पाउडर बना लेना है, अच्छे तरीके इतना पाउडर बना लें कि वो बिल्कुल जो है रफ़ हो जाए, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा पाउडर हो जाए। वो पाउडर आपने 1 चम्मच
चाय वाला या आधा चम्मच, ये आपने जो है दिन में एक टाइम खाना है। राई वाला जो है आपने रेमेडी 1 महीने तक करनी है। ये रेगुलर पीरियड्स के लिए होता है। ये जो है आपके हार्मोन्स को भी ठीक करेगा, आपके पीरियड्स को जो है इम्बैलेंस जो थे वो बैलेंस पे लाएगा, और राई के बहुत ज़्यादा और भी बेनिफिट हैं। तो आपने ये पानी से रोज़ाना 1 चम्मच चाय वाला, या अगर खाया ना जाए तो आप आधा चम्मच कर सकती हैं। रोज़ाना दोपहर के खाने के बाद आपने इसे लेना है, खाली पेट नहीं लेना, क्योंकि कोई भी चीज़ आप जो रेमेडी होती है हम उसको खाली पेट तभी सजेस्ट करते हैं जब आपका मैदा ठीक हो। तो ये वीडियो हज़ारों लोग देखने वाले हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि किसका मैदा ठीक है किसका नहीं है। तो अगर आपको मैदे के मसाइल हैं या कुछ और भी मसाइल हैं जो आप मुझसे पर्सनल में डिस्कस करना चाहती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप नोट कर लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट ले लें हमारे एडमिन से। तो इंशाल्लाह ताला रात 9 से 10 मैं आप लोगों से खुद बात करूँगी कोई भी इशू के ऊपर। तो आपने ये राई वाला नुस्खा करना है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप किसी भी टाइम ले सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो आपने नाश्ते के बाद लेना है, और ये आप किसी भी दिन ले सकती हैं। अमूमन जो है यूनानी में कहा जाता है कि आप ये जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आप कम से कम जो है रोज़ाना लें 15 दिन तक। लेकिन मैं आपको कहूँगी अदरक जो है गर्म होती है, अदरक की रेमेडी है, आप चाहें तो इसे वीकेंड ले लें या फिर 3 दिन में एक दफ़ा ले लें, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं और अभी मौसम चेंज भी हो रहा है, गर्मी सर्दी मिक्स ही है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब सिंध के इलाकों में देखा जाए तो वहाँ गर्मी है, पंजाब के इलाकों में देखा जाए ठंड है, तो उसी हिसाब से आप अपने बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से ये नुस्खा करें, जिसमें आपने 1 टुकड़ा अदरक का लेना है। अदरक को अच्छे तरीके से 1.5 कप पानी में पकाना है कि वो 1 कप रह जाए। नाश्ते के फ़ौरन बाद या 15 मिनट बाद के आपने अगर नाश्ता किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल चाय ली है, आपने ब्रेड लिया है या पराठा लिया है, उसके फ़ौरन बाद नहीं तो 10-15 मिनट बाद आप ये कहवा पी लें। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो रेगुलर पीरियड्स के इंतहाई मुफीद है, यूट्रस की चर्बी के लिए इंतहाई मुफीद है, वेंस जो ब्लॉकेज हो जाती है, फाइब्रॉइड्स हो जाता है, उनके लिए इंतहाई मुफीद है, और सबसे मज़ेदार चीज़ जो आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होती हैं इस चीज़ के लिए, वज़न कम करने के लिए इंतहाई मुफीद है। तो ये 2 रेमेडी जो मैंने आपको बताई, वो समझे मैंने लाखों रुपए का आपको नुस्खा दे दिया है। आप यूट्यूब पे जितना सर्च कर लें आपको ट्रस्ट नहीं आएगा, आप इस रेमेडी पे ट्रस्ट करें। आप ये 3 जो मैंने आपके साथ शेयर किए, एक मेथी दाने का कहवा, राई वाला पाउडर, और तीसरे मैंने आपके साथ शेयर किया कहवा, और चौथी बात मैंने आपके साथ शेयर की डाइट। आप ये 4 चीज़ों पे अमल कर लें, आप मुझे ज़िंदगी भर दुआ देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी पहले से ही आज़मुदा है। ऐसे थोड़ी 2.5 से 3 लाख सब्सक्राइबर हमें जो है गेन हुए हैं, और उसके बाद जो है इतने ज़्यादा लोग पीछे घूम रहे हैं, तो कुछ बात है ना, कुछ सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि इनकी रेमेडीज़ फ़ायदा दे रही हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप इसे आज़माएँ। अपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए इंतहाई आसान चीज़ें, घर की चीज़ें आप इसे लें, और दवाओं से गुरेज करें, दवाओं को छोड़ दें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो बड़ा सा एक लाइक कर दें, ब्लू कर दें इस बटन को, और शेयर के बटन पे क्लिक करके अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में लाजमी